हे दया निधान, इस सोम को पुनः जीवन प्रदान करने वाले हे प्रभु सोमनाथ, हे भक्त वत्सल भोलेनाथ, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। मुझे ज्ञात हुआ कि प्रभु का एक नाम सोमनाथ भी क्यों है। उन्होंने सोम अर्थात चंद्र को उनके अंत से जो सुरक्षित किया था। और सौराष्ट्र में जिस स्थल पर चंद्रदेव ने प्रार्थना की थी, वहीं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमदेव महातीर्थ की स्थापना भी हुई। इसीलिए यदि कोई भक्त भयंकर रोग से ग्रस्त हो और यदि वो जाकर सोमनाथ तीर्थ में महादेव की पूजा करता है तो प्रभु की कृपा दृष्टि से वो पुनः स्वस्थ होकर दीर्घायु होने का सौभाग्य प्राप्त करता है। और यदि कोई भक्त भक्ति, निष्ठा और विश्वास से महामृत्युंजय का जाप करता है तो उसे असमय मृत्यु के कष्ट से मुक्ति प्राप्त होती है और कुछ अवकाश के लिए उसकी मृत्यु टल जाती है। लंकेश, जल। किंतु ये विरोधाभास देखिए लंकेश, जिन्होंने उन्हें जीवन दान दिया उन्हीं प्रभु महादेव के अवतार के समक्ष चंद्रदेव अपने अस्त्र धारण कर उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। एवं जैसे ही प्रभु पिपलाद के समक्ष चंद्रदेव का क्षय होना आरंभ हुआ तो उन्हें वास्तविकता का आभास हुआ। मैं प्रभु के ही मार्ग को बाधित करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कैसा अनर्थ कर रहा हूं मैं? महादेव का स्वागत करने के स्थान पर उन्हीं पर प्रहार करने का दुस्साहस कर रहा था मैं। ये क्या कर रहे हैं चंद्रदेव? उस बालक को रोकने के स्थान पर उसका अभिवादन क्यों कर रहे हैं? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, दधीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है। रूप क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। आपको पहचानने में विलंब कर दिया मैंने, किंतु सूर्यमंडल सभा में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव बालक चंद्रदेव से आगे कैसे निकल गया? क्या उसे ज्ञात नहीं कि मेरे समक्ष आकर उसका कितना बड़ा अहित होगा? तो फिर वो क्यों आ रहा है यहाँ? और चंद्रदेव ने उसे आने कैसे दिया? चंद्रदेव को छलने में सफल कैसे हो गया छलिया बालक?
किंतु उससे भी बड़ा आश्चर्य इस बात का है कि इस बालक ने काल सर्प योग के प्रभाव को क्षीण कैसे किया। कारण कोई भी हो, इस बालक को रोकना अनिवार्य है। मंगलदेव! किंतु भ्राता मंगल ऐसा कैसे कर सकते थे? क्या उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि जिन्हें वो रोकने के लिए तत्पर हो रहे थे वो स्वयं भी उन्हीं महादेव के पुत्र हैं। काल सर्प योग का ऐसा ही अनिष्टकारी प्रभाव होता है गौरीपुत्र। ग्रहों का स्वयं से नियंत्रण ही मिट जाता है। उनका प्रभाव, उनका विचार सभी राहु केतु के अधीन हो जाते हैं। यही हुआ था चंद्रदेव के साथ भी। इसलिए उन्होंने प्रभु पिप्लाद पर प्रहार करने का प्रयास किया और अब मंगलदेव भी उसी दशा से प्रभावित होकर वही भूल करने जा रहे थे। किंतु भ्राता मंगल तो अत्यंत क्रोधी स्वभाव के हैं। तो कहीं प्रभु पिप्लाद के समक्ष उनके क्रोध ने उन्हें प्रभावित तो नहीं किया? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, लौट जाओ बालक। मैं भी आपको सावधान कर रहा हूँ, हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित इस बालक को अपनी शक्ति का परिचय देना ही होगा मुझे, तभी इसे ज्ञात होगा कि मुझसे संघर्ष करना उचित नहीं होगा इसके लिए। सावधान बालक, और आगे बढ़ने का दुस्साहस नहीं करना। अन्यथा तुम पर लक्षित इन शिलाओं को देखकर उसके विनाशकारी परिणाम का परिचय तुम्हें प्राप्त हो ही गया होगा। मुझे ना शिलाओं की चिंता है ना किसी परिणाम की। मैं यहाँ लौटने नहीं अपितु शनिदेव को उस अन्याय के लिए दंडित करने आया हूँ जो अन्याय उन्होंने मेरे साथ किया है। बालक, शांत स्वभाव के चंद्रदेव ने तुम्हें भले ही आगे बढ़ने का अवसर दे दिया, किंतु मंगलदेव तुम्हें ये अवसर कदापि नहीं देंगे। वो तुम्हें भयभीत करके अवश्य वापस भेज देंगे। अन्यथा यदि वो बालक मंगल देव से भी आगे बढ़कर मुझ तक पहुंच गया तो फिर दुर्भाग्यवश उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तब मेरी दृष्टि से केवल उसका विनाश ही संभव है। एक बार पुनः सावधान कर रहा हूं तुम्हें, भूल से भी अपना पग आगे मत बढ़ाना, अन्यथा मेरे ग्रह की ये तप्त शिलाएं तुम्हें एक ही क्षण में नष्ट कर देगी। ये क्या कर रहे हो पुत्र? ध्यान से देखो, जिनके चरणों को तुम बढ़ने से रोक रहे हो उन चरणों की धूल मात्र हो तुम। मंगलदेव को स्मरण होने लगा कि कैसे प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के श्वेत से उनका जन्म हुआ था और फिर कैसे उनकी माता भूमि देवी ने उनका पालन पोषण किया। आपके साथ
उनकी प्रथम भेंट का भी स्मरण हो आया गौरीपुत्र। और अंततः उन्हें यह भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु ने उन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपकर उन्हें सम्मान प्रदान किया। पुत्र मंगल, मैं तुम्हें वरदान स्वरूप नवग्रहों में एक ग्रह का स्थान देता हूं। तुम स्वयं मंगल ग्रह के स्वामी बनकर वहां वास करोगे। सप्ताह के तृतीय दिवस का नाम तुम्हारे नाम पर आधारित होगा और उसे मंगलवार पुकारा जाएगा। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है प्रभु। कल्याण। भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या हो रहा है? मंगल देव भी नतमस्तक हो गए इस बालक के समक्ष। कैसे संभव है ये? क्या हो रहा है? सौर मंडल के समस्त ग्रहों के अधिपति इस बालक को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? सर्वप्रथम चंद्रदेव और अब मंगल देव, उन्होंने भी उसका मार्ग छोड़ दिया। क्या इन्हें यह ज्ञात नहीं कि ये बालक मेरे समक्ष पहुंचकर केवल अपने दुर्भाग्य को ही आमंत्रित करेगा, जिसका एक ही परिणाम होगा, बालक का सर्वनाश, बालक का सर्वनाश। तो अंततः भ्राता मंगल भी उन्हें पहचान ही गए और तब वो पिताश्री के मार्ग की बाधा बनना भला कैसे स्वीकार कर सकते थे? मंगल देव तो पिताश्री के मार्ग में बाधा नहीं बने, किंतु ये कंटीला पौधा अवश्य आपके उद्देश्य को बाधित करेगा लंकेश। वो भी तब जब अकस्मात आपके चरण इस पर पड़ेंगे और इसी संभलने के क्रम में आप शिवलिंग सहित भूमि पर स्पर्श कर जाएंगे और तब पिताश्री का आत्मलिंग यहीं स्थापित हो जाएगा। अब बुद्ध देव की बारी थी काल सर्प दोष से प्रभावित होकर अपना प्रभाव डालने की। राहु द्वारा प्रेरित करने पर बुद्ध देव, जो बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन के स्वामी हैं, प्रभु पिपलाद को वापस लौटाने के लिए आगे बढ़े और उन्होंने प्रभु पिपलाद को सम्मोहित कर उन्हें लौटाने का प्रयास किया। मुझे विश्वास है कि अब वो बालक कदापि आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि अब तो स्वयं बुद्ध देव उसे रोकने जा रहे हैं, जिनके सम्मोहन के समक्ष किसी का भी टिक पाना असंभव है। कहाँ जा रहे हो बालक? कहीं तुम अपने मार्ग से भटककर यहाँ तो नहीं पहुँच गए? इतने अपरिचित स्थान में? नहीं, ये क्या स्थान है ज्ञात है मुझे, और मैं भटका नहीं हूँ। मैं तो केवल शनिदेव से भेंट करने आया हूँ। अच्छा, शनिदेव से भेंट करने जा रहे हो, किंतु क्यों? इसके पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा?
मुझे शनिदेव से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। उत्तर चाहिए, किंतु कैसे प्रश्नों का उत्तर चाहिए तुम्हें बालक? मेरे साथ के प्रति एक अन्याय, मेरे परिवार को मुझसे छीनकर मुझे समस्त संसार में अकेला करने का उत्तर तो शनिदेव को देना ही होगा। ओह, बस यही चाहते हो तुम? इसके लिए इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो और सूर्यमंडल के भीतर प्रवेश करने का प्रयास क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हारा ये संदेश मैं शनिदेव तक पहुंचा दूंगा। जाओ बालक, लौट जाओ। जाओ बालक, लौट जाओ। जो बुद्धि के नियंत्रक हैं, उन्हें ये बालक कैसे भ्रमित कर सकता है? मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। बुद्ध को पार कर इस बालक का आगे बढ़ना कदापि संभव नहीं। अंततः वही हुआ जो मैं चाहता था। अर्थात प्रभु पिपलाद वहाँ से लौटने लगे थे, तो क्या बुद्ध देव की सम्मोहन शक्ति इतनी प्रबल थी लंकेश? अवश्य थी, किंतु बुद्ध देव को बुद्धि, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन का स्वामी भी तो स्वयं प्रभु महादेव शिव शंकर ने ही नियुक्त किया था। हुआ ऐसा था कि उनके जन्म के कुछ समय उपरांत बुद्ध देव ने ज्ञान प्राप्ति की ओर अपना रुझान प्रकट करना आरंभ कर दिया और फिर दिवस हो या रात्रि वो अपने अध्ययन में ही लीन रहते थे। और जब उनकी आयु 30 वर्ष की हुई तब वो सभी शास्त्रों को कंठस्थ कर चुके थे, किंतु फिर भी उनकी ज्ञान की भूख शांत नहीं हुई। उन्हें तो और ज्ञान की प्राप्ति करनी थी, इसीलिए वो अपने नेत्रों को खुले रखकर प्रभु महादेव शिव शंकर के पार्थिव शिवलिंग के समक्ष अनंत एवं कठोर तपस्या करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु शिव शंकर शंभु की वो अनूठी तपस्या करते रहे। प्रत्येक दिवस वो शिवलिंग पर चुटकी भर मिट्टी का लेप लगाते एवं समय व्यतीत होने के साथ साथ चुटकी भर मिट्टी ने शिवलिंग के आकार को अत्यधिक बड़ा कर दिया। ओम नमः शिवाय। और फिर एक समय ऐसा आया जब उनके निकट कुछ विचित्र और संकटमय घटनाएं घटने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक एक कर बुद्ध देव के मार्ग में कई बाधाएं आती रही, किंतु वे अटल होकर पूर्ण दृढ़ता के साथ महादेव के शिवलिंग का निर्माण करते रहे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मंदार पुष्प बहु पुष्प
कितनी परीक्षा लेंगे आप इस भक्त की। अब तो मुझ पे कृपा कीजिए प्रभु, अपने दर्शन दीजिए प्रभु, अपने दर्शन देकर मेरा सौभाग्य प्रदान कीजिए प्रभु। कल्याण हो, कल्याण। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से शिव ही है उबारते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको ये कैसे ज्ञात हुआ कि एक उन्मत्त गज नहीं, गज रूप में स्वयं मैं ही हूँ? प्रभु, इस सघन वन में दो वृक्षों के मध्य इतना स्थान कहाँ है कि गज प्रवेश कर सके? और फिर वन के इस भाग तक पहुंचने के लिए एक कंकड़ भरी चढ़ाई को पार करना आवश्यक है, जो एक गज जैसे भारी पशु के लिए असंभव है प्रभु। तो फिर भी किसी प्रकार का एक गज यहाँ पहुंच भी जाता है। वो तो शांति प्रिय पशु है प्रभु, किसी पर अकारण आक्रमण नहीं करता। और यदि किसी कारणवश उग्र होकर वो यहाँ पहुंच भी जाता है तो मुझ पर आक्रमण करने पूर्व चिंगाड़ कर मुझे चेतावनी नहीं देता, जैसे आपने किया प्रभु। उसी प्रकार प्रभु, यदि सर्प को उत्तेजित ना किया जाए तो वो फुफकारता नहीं है और ऋषभ भी अकारण प्रहार नहीं करता। इसलिए जो यहाँ हो रहा था प्रभु, उसके पीछे का रहस्य तो मुझे आरंभ से ही स्पष्ट हो गया था। मैं आपकी बुद्धि और ज्ञान दोनों से अत्यंत प्रभावित हुआ। बुद्ध, आपका चुटकी चुटकी मिट्टी लेकर एक विशाल शिवलिंग का निर्माण कर आपके द्वारा चुटकी चुटकी ज्ञान प्राप्त कर उसे आत्मसात कर अपनी बुद्धि में एकत्र करने का ही प्रतीक है। इसलिए मैं आज से आपको बुद्धि, ज्ञान, तंत्र, मंत्र और सम्मोहन विद्या का स्वामी नियुक्त कर आपको सूर्य मंडल में एक स्थायी स्थान प्रदान करता हूं, जहां आप सूर्यदेव के निकट प्रथम ग्रह होंगे। और इस प्रकार प्रभु महादेव शिव शंकर की कृपा से बुद्ध देवता को सूर्य मंडल में स्थान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध के स्वामी भी बने। और तब भी बुद्धिमान बुद्धदेव पिताश्री प्रभु शिव के अवतार को पहचानने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि उनकी बुद्धि पे तो काल सर्प योग का प्रभाव जो था, किंतु ऐसा अधिक समय तक नहीं रहा। जाओ बालक, जाओ बालक, लौट जाओ। ये क्या, मेरे सम्मोहन चक्र को इतनी सरलता से भेद दिया इस बालक ने। किंतु ये कैसे किया इसने? कैसे मेरे सम्मोहन के प्रभाव को छिन्न भिन्न करने में सफल हुआ ये? और ये मुझे देखकर इस प्रकार मुस्कुरा क्यों रहा है, जैसे इसका मुझसे कोई पूर्व का परिचय हो। कौन है ये बालक? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय।
त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। जिनकी कृपा से संपूर्ण सृष्टि गतिमान है, मैं उन्हें ही अपनी माया के जाल में उलझाने का दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा था। हे प्रभु, अपने इस भक्त को क्षमा करने की कृपा करे प्रभु, क्षमा करे प्रभु। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कठोर दंड से शरीर ओम नमः शिवाय। हुआ दधित पुत्र बन प्रभु ने मृत्यु पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का शरीर आपको मिला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्या हो गया है समस्त ग्रहों के अधिपतियों को? ऐसा क्या प्रभाव है इस बालक में कि सभी उसे मार्ग प्रदान कर रहे हैं? क्या किसी को भी उसके कुशल का विचार नहीं है? बुद्धि के स्वामी भी इस बालक के छलावे में आ गए, किंतु कैसे, क्यों? ये सभी इस बालक को महादेव का रूप समझकर उसके समक्ष नतमस्तक क्यों हो रहे हैं? और ये छलिया बालक इन्हें काल सर्प योग से मुक्त कराने के लिए कैसी माया का प्रयोग कर रहा है? सावधान सूर्यदेव, आप इस बालक के छलावे से प्रभावित मत होइएगा। बालक, मेरे सौर्यमंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता, तो तुम कैसे चले आए? ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी, वहीं रुक जाओ, अन्यथा। और इस प्रकार सूर्यदेव राहु के एक संकेत पर अपने पूर्ण शक्तियों के साथ प्रभु पिप्लाद को रोकने के लिए प्रस्तुत हो गए। कितना अच्छा होगा ना यदि मेरी ये योजना सफल हो और ये लंकेश अपना संतुलन खोकर यहीं गिर जाएं, जिससे पिताश्री का आत्मलिंग भूमि का स्पर्श कर यहीं भारत में ही स्थापित हो जाए। अब ये कंटीला पौधा अत्यंत निकट है, इसलिए लंकेश की ओर आगे बढ़ते ही सफल होगी मेरी युक्ति। लंकेश संभालिए स्वयं को। चंद्रदेव, मंगल और बुध ये सभी तो प्रभु पिप्लाद को रोकने में असमर्थ हो गए थे, किंतु राहु केतु द्वारा प्रसारित उस काल सर्प योग के प्रभाव में अब सूर्य देव भी आ चुके थे, जिनका उद्देश्य किसी प्रकार प्रभु पिप्लाद को शनि देव के समक्ष जाने से रोकना था। प्रभु पिप्लाद हर छोटी बड़ी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ने के लिए कटिबद्ध थे। फिर वो बाधा सूर्य देव ही क्यों ना हो, जो अपने कण कण से अत्यंत तप्त किरणों को प्रवाहित कर प्रभु पिप्लाद का मार्ग रोकने के लिए तत्पर थे।
सूर्यदेव के ताप का सामना कदापि नहीं कर सकेगा ये मायावी बालक। अब देखना यह है कि जो करने में अन्य ग्रहों के अधिपति असफल रहे, उसे पूर्ण करने में तार मंडल के स्वामी सूर्यदेव सफल होते हैं अथवा नहीं। बालक, मेरे सौर्यमंडल में मेरी अनुमति के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो तुम कैसे चले आए? अन्याय के विरुद्ध संघर्ष के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती सूर्यदेव। इसीलिए मैं जो यहाँ करने आया हूँ वो मैं करके ही लौटूंगा। ये तुम्हें अंतिम चेतावनी है मेरी। वहीं रुक जाओ, अन्यथा बुद्ध जी, हमें सूर्यदेव को रोकना होगा। ठहरिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ये प्रभु का पिपलाद अवतार, हर अवतार का एक उद्देश्य होता है और कदाचित ये सब भी किसी उद्देश्य से ही हो रहा है। ये क्या? ये बालक तो मेरी शक्तियों को ही सोखने लगा है। शक्ति विहीन कर रहा है मुझे मेरी ही शक्तियों से। ये कैसे संभव है? कैसे संभव है ये? इस मायावी बालक ने तो सूर्यदेव की किरणों को ही सोख लिया, उनके ताप को क्षीण कर दिया। ये कैसे संभव है? असंभव को संभव कैसे कर रहा है ये बालक? जो कभी नहीं हुआ वो कैसे होगी? ये कैसे संभव? मेरे ही तेज से इसने स्वयं को तेजोमय कर लिया। के हो कष्ट से निवारते, सृष्टि सारी संकटों को उबारते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः तो क्या सूर्यदेव ने जो दृश्य देखा वो सत्य हुआ? क्या प्रभु पिपलाद ने वास्तव में सूर्यदेव का शीश उनकी धड़ से विलग कर दिया? लंकेश, गौरी पुत्र, सूर्यदेव ने तो वो दृश्य देखा जो उनके साथ पूर्व में घटित हो चुका था। अर्थात ये समझाने के लिए तो मुझे आपको पूर्ण कथा पीछे से सुनानी होगी। एक समय की बात है, सूर्यदेव की जीवन की सबसे बड़ी भूल हुई थी जब उन्होंने मेरे नाना असुर सुमाली और उनके भ्राता माली के विरुद्ध
एक भीषण युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। असुर भ्राता माली और सुमाली सूर्यदेव से युद्धरत थे और सूर्यदेव ने तो उन्हें लगभग पराजित भी कर दिया था, किंतु सूर्यदेव को यह ज्ञात नहीं था कि दोनों असुर भ्राताओं को प्रभु महादेव से सुरक्षा वरदान प्राप्त था और वे किसी भी क्षण उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत भी हो सकते थे। हे महादेव, इन अधर्मियों की रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। महादेव, आपने हमें वचन दिया था कि आप सदैव हमारी रक्षा करेंगे। महादेव, यदि युद्ध में कभी कोई संकट आ जाए तो आप उस संकट से भी हमें मुक्त करेंगे। महादेव, 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 बचाइए महादेव। प्रभु, इससे पूर्व की सूर्यदेव हमें क्षति पहुंचाए, इनका अंत करके हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, महादेव, मैं आपसे विनती करता हूं, इनकी रक्षा मत कीजिए, वध करने दीजिए मुझे इनका। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए प्रभु, बचाइए प्रभु, बचाइए प्रभु। प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। प्रभु, प्रभु, प्रभु रक्षा कीजिए। ये क्या? महादेव मुझ पर ही लक्ष्य साध रहे। प्रभु महादेव ने अपने भक्तों में पक्षपात ना करते हुए अपने वचन अनुसार अपने भक्तों की रक्षा की। किंतु सूर्यदेव, फिर उनका क्या हुआ लंकेश? सूर्यदेव के अंत से उनके पिता ऋषि कश्यप बहुत व्याकुल हुए। उस युद्ध के उपरांत वो अपने पुत्र सूर्यदेव की देह के निकट शोक करते रहे और प्रभु महादेव की याचना करते रहे। महादेव, ये कैसा अनर्थ कर दिया प्रभु आपने। मेरा पुत्र तो धर्म का पालन कर रहा था, अपना दायित्व निभा रहा था, आपने उसको किस अपराध की भयंकर सजा दी प्रभु। मैं भी तो अपने भक्तों के प्रति धर्म और कर्तव्य का निर्वाह कर रहा था ऋषिवर। उन दुष्टों की रक्षा और मेरे पुत्र का अंत आपका कर्तव्य कैसे हो सकता है महादेव? आप मेरे दोषी हैं महादेव। मैं आपको श्राप देता हूं। जिस प्रकार मेरे पुत्र का शीश आज उसके दर पे बिलग हुआ, आपके साथ भी वैसा ही होगा। आप भी नियति से विवश होकर अपने पुत्र का शीश उसके तन से अलग करेंगे। और ऋषि कश्यप के
उसी श्राप के कारण आपके पिता प्रभु महादेव शिव शंकर द्वारा आपके शिष्य के विलग होने का संयोग उत्पन्न हुआ था। किंतु लंकेश, मुझे तो पिताश्री अर्थात महादेव की कृपा से एक नवीन शीश प्राप्त हुआ था। तो क्या सूर्यदेव के साथ भी ऐसा ही हुआ था? ऋषि कश्यप ने मेरे प्रभु को इतना भयंकर श्राप दिया, किंतु मेरे प्रभु महादेव शिव शंकर अत्यंत क्षमाशील और घोर कृपा निधान हैं। ऋषि कश्यप से श्राप पाकर भी बिना क्रोधित हुए उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से सूर्यदेव को पुनः जीवित कर दिया। ऋषिवर, स्वयं मुझे मेरे उन असुर भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत देखकर आपके पुत्र सूर्यदेव अपने धर्म पथ से विचलित नहीं हुए, उन असुरों का अंत करने का प्रयास करते रहे। इसी प्रकार अपने धर्म पर अडिग रहकर उन्होंने मुझे उनकी धर्म परायणता, कर्तव्य निष्ठा और पराक्रम से प्रभावित किया है। इसलिए मैं उन्हें प्राण दान देता हूं। पुत्र, मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि के लिए आपको सत सत नमन प्रभु। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूलूंगा। किंतु क्या प्रभु पिपलाद को अपने समक्ष पाकर भी वो इस घटना का स्मरण करने में असमर्थ रहे? प्रभु पिपलाद के उनके समक्ष आने पर ना सही, किंतु प्रभु द्वारा लक्षित अपनी ओर बढ़ते उस त्रिशूल को देखकर उन्हें सब स्मरण हो गया। भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि का भक्त जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रभु। ओम नमः शिवाय। 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 कठोर दंड से शनि के विष्णु त्रस्त जब हुआ, दधीच पुत्र बन प्रभु ने पृथ्वी पे जन्म लिया। पीपल के वृक्ष के तले ही आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अपने इस भक्त से इस चंदन की भेंट स्वीकार कीजिए प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य है। सूर्यदेव भी इस बालक के छलावे में उलझ गए। इन सभी ग्रहों के अधिपतियों को और स्वयं सौर मंडल के स्वामी सूर्यदेव को यह हो क्या गया है? ये सभी इस बालक के माया जाल में क्यों उलझते जा रहे हैं?
वहीं रुकने के स्थान पर उसे आगे क्यों बढ़ने दे रहे हैं? सूर्य देव से तो कुछ अपेक्षा करना ही व्यर्थ था। जो अपने पुत्र को ही ना रोक सके, वो भला किसी अन्य बालक को क्या रोकेंगे? अब तो मात्र शेष ग्रहों के अधिपतियों से ही आशा है कि वो उस बालक को रोककर उसे सुरक्षित स्थान प्रदान करें। अन्यथा वो मेरी दृष्टि का सामना कर उसका भयंकर परिणाम सहेगा। हे देवगुरु बृहस्पति, सावधान रहिएगा इस बालक से। इसके छलावे में आए बिना इसे लौटा दीजिएगा। आपको शस्त्र उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ आपसे युद्ध करने अथवा आपको रोकने नहीं आया, बस आपको समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ये कैसा विचित्र अनुभव हुआ मुझे, कैसा दृश्य देखा मैंने, जैसे कि मैं इस बालक के समक्ष शशीय रूप में स्थित हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि शनिदेव से बैर भाव मैं कह रहा था कि तो देवगुरु बृहस्पति ने भी प्रभु पिपलाद को रोकने का प्रयास किया, किंतु वो सभी दृश्य जो उनके समक्ष प्रकट हो रहे थे, उनका क्या अर्थ था लंकेश? वो दृश्य तो देवगुरु के अतीत की उस घटना से संबंधित थे जब उन्हें अपना नाम और देवगुरु का पद प्राप्त हुआ था। अर्थात ऋषि अंगिरा सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से थे। उनकी अर्धांगिनी देवी स्मृति से उनको 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें से एक थे जीव। शांत स्वभाव और कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे। जीव ने अपने पिता को गुरु मानकर उनसे विद्या प्राप्त की और समस्त शास्त्रों के ज्ञाता बने। किंतु एक दिवस उनके पिता ने कहा, आरंभिक शिक्षा के उपरांत प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है कि गृह से बाहर एक योग्य गुरु से शिक्षा एवं मार्गदर्शन प्राप्त करे। और पिता के इन वचनों से प्रेरित होकर जीव ने शिव शंकर शंभु को ही अपना गुरु मान लिया और प्रभु के पार्थिव शिवलिंग को गुरु के रूप में एक उच्च स्थान पर स्थित कर उनकी आराधना आरंभ कर दी। ओम नमः शिवाय। ओम चंद्रशेखर 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 शिवाय। चंद्रशेखर 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 पाहि मां रत्नसानुशरासनं रजताश्रीनिकेतनं शिरनीकृतभगिरमच्युताय नसायकां क्षिप्रदग्धपुत्रायं त्रिदिवादगैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये ममता करिष्यति वै यमः भस्मदिग्धकलेवरं भवनाशनं भवं जयं चन्द्रशेखरमाश्रये। तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने वत्स जीव च रामेशं घुष्मेशं च शिवालये। तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, कहो क्या वरदान चाहते हो? प्रणाम महादेव, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मैं आपको अपने गुरु के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
गुरु बिनु भवन दी तरी न कोई, जो बिरिंची संकर्षण होई। अर्थात गुरु के बिना कोई भी भव सागर पार नहीं कर सकता, भले ही फिर वो स्वयं हम त्रिदेवों के समान ही क्यों न हो। गुरु के अभाव में देव, दानव और मानव सभी अपने पद से भटकने लगते हैं। गुरु ही अपने शिष्य को पथ प्रदर्शक होते हैं, और अब तुमने मुझे अपना गुरु माना है, तो ये मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के पथ से परिचित कराऊं। वर्तमान समय में देवताओं को गुरु के मार्गदर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तुम में उनके गुरु बनने के समस्त गुण उपस्थित हैं। मैं तुम्हें देवगुरु नियुक्त करता हूं और सूर्य मंडल में बृहस्पति ग्रह के अधिपति होने का स्थान भी प्रदान करता हूं। आज से तुम्हारा नाम बृहस्पति होगा, बृहस्पति होगा। देवगुरु बृहस्पति, आज से आप बुद्धि, दर्शन एवं समस्त धर्म शास्त्रों के स्वामी होंगे और सब जगत के हित हेतु सदैव प्रेरित रहेंगे, सदैव प्रेरित रहेंगे। मैं समझ गया लंकेश कि यही कारण है कि देवगुरु बृहस्पति को प्रभु पिपलाद के रूप में उनके गुरु क्यों दिखाई दे रहे थे। देवगुरु बृहस्पति द्वारा इन दृश्यों को देखकर उनके सामने सत्य का उजागर हुआ और वे काल सर्प दोष के प्रभाव से मुक्त हो गए। गुरु बिना भवन निधि तरई न कोई, जो बरिंची शंकर सम होई। ये क्या कर रहा था मैं? अपने ही गुरु स्वयं महादेव को समझाने चला था। क्षमा कीजिए गुरुवर, आपके इस शिष्य ने आपको पहचानने में बहुत विलंब कर दी। अब स्वयं देव गुरु बृहस्पति भी इस बालक के समक्ष नतमस्तक हो गए। मैं आपका प्रिय धतुरा आपको भेद स्वरूप प्रस्तुत करता हूँ। आपका पालन हुआ है, रूप पिप्पलाद का तभी से आपको मिला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। कौन है ये बालक जिसे स्वयं देव गुरु भी समझाकर लौटाने में असफल हो गए? प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही ये बालक मुझ तक पहुंचकर मेरे समक्ष होगा। मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि कहीं मेरी दृष्टि के प्रकोप से उसका सर्वनाश न हो जाए। अब मुझे असुर गुरु शुक्राचार्य से ही आस है कि वो अपने आत्मबल की दृढ़ता से इस बालक को रोकने में सफल होंगे। हे असुर गुरु शुक्राचार्य, अन्य सभी ग्रहों के अधिपति तो इस बालक के छलावे से भ्रमित हो गए। आप अपने हृदय की कोमलता से प्रभावित हुए बिना इस बालक का मार्ग अवश्य रोकेंगे। ऐसे भोले भाले प्रतीत होने वाले सुकुमार बालक को इतनी उद्दंडता शोभा नहीं देता। चले जाओ यहाँ से।
तो क्या आपके समान महागुरु प्रतीत होने वाले महाज्ञानी को एक बालक पर इतना उत्तेजित होकर तीव्र स्वर में गर्जना क्या शोभा देता है? तुम्हारा मुझसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का कोई औचित्य नहीं है बालक। कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि ब्रह्मांड में हम 9 ग्रहों का कितना उच्च स्थान है और सौरमंडल का अस्तित्व का क्या महत्व है। और कदाचित आपको ये ज्ञात नहीं कि माता पिता के स्नेह से रिक्त अस्तित्व क्या होता है। माता के दुग्ध से रहित रहकर पीपल वृक्ष के पत्तों से पोषण पाना कैसा अनुभव होता है, ये ज्ञात है आपको? नहीं ज्ञात है ना? तो हे गुरुवर, कृपा कीजिए, मेरे मार्ग से हट जाइए। शनिदेव ने जो अन्याय मेरे साथ किया है उसका दंड तो उन्हें भुगतना ही होगा। रुक जाओ बालक, अन्यथा मैं तुम्हें अभिमंत्रित जल से भस्म कर दूंगा। आज मुझे रोकने के लिए कोई भी प्रस्तुत क्यों ना हो जाए, शनिदेव से अपने उत्तर प्राप्त किए बिना मैं कदापि नहीं रुकूंगा। असुर गुरु शुक्राचार्य का अभिमंत्रित जल तो किसी अम्ल से भी अधिक भयंकर है। ये क्या, इनके मुख के भीतर तो मेरा ग्रह ही नहीं समस्त सौरमंडल समस्त ब्रह्मांड समाहित है।